हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपके साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं, ये जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है मासिक राशिफल। और ये जो मासिक राशिफल है मई 2021 का है। मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी जातकों के मासिक राशिफल की हम चर्चा करेंगे। और अभी जो फिलहाल हम चर्चा करने जा रहे हैं वो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे मई 2021 के महीने की, और जानेंगे कि इस माह जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार सिंह राशि के जो आप जातक हैं, लियो साइन के जो जातक हैं, उनको ग्रह किस किस प्रकार के शुभ और अशुभ प्रभाव किन किन क्षेत्रों में दे रहे हैं, उनके उपाय भी जानेंगे। अंत में उपायों की भी चर्चा होगी, बहुत सरल और आसान उपाय। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं सिंह राशि के जातकों के मासिक राशिफल के विषय में, मई 2021 का जो है ये राशिफल। और आरंभ करेंगे आपके व्यवसाय से कि ये व्यवसाय के हालात इस मई के महीने में आप सिंह राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। तो बताना चाहेंगे कि आपके दशम भाव जो करियर का हाउस है वहां पर बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। और इस राजयोग के कारण अगर आप अपने रोजगार में हैं या फिर व्यापार में जो भी कार्य आप करते हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी व्यवसाय में सफलताओं का जो है वो आपको एक तरीके से ग्रहों का आशीर्वाद सफलता के रूप में आपको मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे हैं या करेंगे इस माह में, कोई अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है तो आप ले लीजिएगा। और विशेष रूप से 1 मई से और 14 मई तक का जो समय है ये तो पूरा सफलताओं से भरा हुआ समय है आपके लिए। जो भी प्रोजेक्ट आप अपने हाथ में लेंगे उनको बहुत पूरे सफलतापूर्वक तरीके से पूरा करेंगे। जो आपके टारगेट्स होंगे उनको बहुत सफलतापूर्वक तरीके से अचीव करेंगे। और आपके कार्यों के लिए आपके वरिष्ठ पदाधिकारी, आपके सहयोगी, जूनियर सभी के द्वारा आपका कार्य सराहा जाएगा। और इतना ही नहीं, आपका जो ज्ञान है, आपके ज्ञान की भी लोग तारीफ करेंगे। इस समय ये वो समय है 1 मई से 14 मई के बीच का कि जिसमें आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर प्राप्त होगा और आप चौतरफा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बहुत अच्छा योग, बहुत सुंदर योग। हाँ, 14 मई को सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में जाएंगे, आपके करियर के हाउस में, ये जाकर के वहां पर पितृदोष का निर्माण करेंगे, जिसके कारण आपके कार्यों में कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको दो चार होना पड़ेगा 14 मई से 30 मई तक, बाकी माह के अंत तक 14 मई से। तो इस बात को लेकर के आप थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन हां, राजयोग जो है उनका भी आपको बराबर फल मिलेगा। और क्योंकि जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 मई से 14 मई तक तो आपके भाग्य का सितारा पूर्ण रूप से आपके साथ होगा। चौतरफा आपका जो है नाम होगा, आपके कार्यों की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी, लोग एप्रिशिएट करेंगे आपको और आप अपने कार्य में सफलताएं प्राप्त करेंगे। और अच्छे उन्नति के अवसरों को भी आप प्राप्त करेंगे। बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे आपको, आपकी उन्नति के। अलग अलग जगहों से
भी आपको ऑफर भी आ सकते हैं। जो व्यापारी लोग हैं उनके साथ भी कुछ अच्छे टाई अप हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं नए। ये बहुत अच्छा समय, इसका लाभ लीजिएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि 14 मई से और 30 मई के बीच में, जैसा मैंने कहा कि कुछ कार्यों में रुकावटें हैं, पितृदोष का निर्माण है, तो उसके कारण जो है कार्यों में डिले होगा या रुकावटें होंगी। इससे अधिक और कुछ नहीं, बाकी सब चीजें और जो दूसरी चीजें हैं वो सब सामान्य रूप से चलेंगी। वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? वित्तीय स्थिति देखिए, वित्तीय स्थिति जब आपका काम सब कुछ इतना अच्छा रहेगा, आप अपने विभाग में इतना कुछ अच्छा करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आपकी आर्थिक स्थिति है, धन की स्थिति है, इनकम की स्थिति है, वो भी अच्छी होगी। तो आय आपको होगी और अच्छी होगी। इसके साथ साथ, आय के साथ साथ इतना आपको कहना चाहेंगे कि एक बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जो सुख सुविधाएं हैं उनका वैसे तो आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट अधिक होगा। तो इस कारण से भी आप जो है थोड़ा वंचित रह सकते हैं सुख सुविधाओं का लाभ उठाने से। और जहां तक धन के संचय का प्रश्न है, बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आप अगर कहीं सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य ले लें, तभी आप कहीं निवेश करें। लेकिन यह भी बहुत एक अच्छा अवसर है इन कार्यों के लिए। और प्रेम संबंध, देखिए प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंधों को लेकर के आपके ग्रहों का जो सहयोग है वो दूर दूर तक भी आपको नहीं मिल पा रहा है इस माह। तो इस माह इस प्रकार की कोई भी अगर आपकी मन स्थिति है तो आप उसको दूर करें, अपने दिमाग से निकालें, क्योंकि अगर आप उसमें अपना समय नष्ट करेंगे तो उसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको सफलता तो प्राप्त होगी नहीं, सिर्फ समय का आपका नुकसान होगा, समय वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको यही सुझाव है हमारी ओर से कि आप इस जो प्रकार की गतिविधि है उससे अपने आप को दूर रखिएगा। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक संबंध भी जो हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे, सामान्य से ऊपर रहेंगे। परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा समय समय पर। हाँ, इतना अवश्य है कि इस माह थोड़ा सा आपके जो कार्य करने का जो आपका जो पराक्रम है उसमें थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी। हो सके तो उससे थोड़ा सा अपने आप को निजात पाइए, उसको दूर करिए। ये वैसे भी अच्छा नहीं होता, ज़्यादा आलसी स्वभाव, तो इसको दूर रखिएगा इस माह। जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये समय, माह मई का, तो बताना चाहेंगे कि आप जो छात्र लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए जो समय है ये थोड़ा सा ऐसा समय है कि उनको अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे और बहुत गंभीरता से करने पड़ेंगे। अपनी एजुकेशन को इस माह थोड़ा आप गंभीरता से लीजिएगा। अगर आप पहले से ही काफ़ी सीरियस हैं अपनी एजुकेशन को लेकर के तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कहीं अगर दिमाग में थोड़ी सी लापरवाही है तो इस माह ये लापरवाही नहीं चलेगी। हाँ, माह के अंत में जाकर के 26 मई को जाकर के बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो जाकर के कुछ स्थिति में सुधार अवश्य दिखाई देगा। लेकिन 1 मई से 26 मई के बीच का जो समय है साथियों, इसमें तो आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी अपनी शिक्षा संबंधित, अगर आप चाहते हैं कि सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो। संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि संतान जो है, माता पिता को संतान की ओर से भी थोड़ी सी परेशानियां दिमाग में चलेंगी संतान को लेकर के।
उनके कार्यकलापों को लेकर के, चाहे वो अपने रोजगार में हैं, कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन में है, जहां पर भी वो है, उनकी तरफ से माता पिता को थोड़ा सा चिंता रहेगी। और संतान को भी अपने दिल में ये रहेगा, अपने दिमाग में रहेगा कि जितना वो करना चाह रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे हैं, जितना वो अचीव करना चाह रहे हैं उतना कर नहीं पा रहे हैं। इस चीज का बहुत अच्छी तरह से एहसास उनको भी होगा। और ये क्यों होगा? क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है, वो पूरी तरह से आपको अचीव नहीं होने देना चाहते। उसके लिए उपाय बताएंगे आपको, वो उपाय करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अंत में स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य इस माह आपका सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। जो शत्रु पक्ष है, विरोधी लोग हैं, वो भी शांत रहेंगे। तो इस प्रकार जो है आपका ये स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य निकल जाएगा ये महीना। उपाय क्या करें? कौन से वो सरल और उत्तम उपाय हैं जिनके करने से जो ये थोड़ी परेशानियां जो हमने बताई हैं ये भी जीवन से आपके निकल जाए इस माह? तो देखिए, सबसे पहले तो बता दें आपको 14 मई से और 30 मई तक आपने डेली नित्य प्रतिदिन स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देना है। यह काम करना है 14 मई से 30 मई तक। और सूर्य से संबंधित अगर कोई दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अनाज, गेहूं जो होते हैं और गुड़ का दान गरीबों को करें रविवार के दिन, सिर्फ रोज नहीं, सिर्फ रविवार के दिन ये काम करें। दूसरा काम क्या करना है आपने? दूसरा कार्य आपने ये करना है कि मंगलवार के दिन आपने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाना है या चमेली के तेल का दीपक जलाना है। और वहीं पर बैठ करके, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ करके आपने क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण करें और मिष्ठान का भोग लगाएं, बूंदी वगैरह का या बेसन के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं आप। और शुक्रवार के दिन क्या करना है साथियों? शुक्रवार के दिन कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ अगर हो सके तो गाय को अपने हाथों से रोटी पर देसी घी और चीनी रख करके खिला दें। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो जो लोई होती है आटे की, उसमें थोड़ा सा देसी घी और गुड़ रख करके वो अपने हाथ से खिला दें, अगर आपकी श्रद्धा है तो। शुक्रवार के दिन अगर चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हां, जो मुख्य उपाय है वो ये है कि आप प्रतिदिन पूरे माह अर्गला स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। दुर्गा सप्तशती में ही होता है अर्गला स्तोत्र का पाठ, यह अवश्य करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे जीवन में तो अर्गला स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए, 5 मिनट का भी काम नहीं है। और अगर और चाहते हैं कि और कुछ कर सकें तो सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लीजिएगा अर्गला स्तोत्र के बाद, दुर्गा चालीसा ये कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, भगवान की पूजा के रूप में हैं, आप इन्हें कीजिए और इनका निश्चित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको ये राशिफल पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।